ये डिफाल्टर बुक जा रहा है, ये बोले हम डिफाल्टर होने नहीं देंगे, तो डिफाल्टर नहीं होने दो यार मुल्क को, ताकि ये कम से कम ये तो आफत खत्म हो। हमारी एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी और क्या होगा, हमारी इंपोर्ट बंद हो जाएगी और क्या होगा। कम से कम गरीब आदमी सांस तो ले सकेगा, हम अपना अनाज अपना करके खा सकते हैं कम से कम। अमेरिका की पॉलिसी पर चल रहे हैं, समझे, पाकिस्तान की पॉलिसी पे चल ही नहीं रहे। हमारे पास ज़ख़ीरा बहुत है, बाहर के मुल्कों में जा रहा है, इनका पैसा जमा हो रहा है, बैंकों में जमा हो रहा है। हुकूमत की मेहरबानी है, अगर महंगाई थोड़ी कम कर दे। हाँ, ऐसे भी आखिर टाइम है, दुनिया देखो रोज मार रही है। हमें नहीं पता, इनका तो बेड़ा गर्क ही है, जो भी है इनका तो बेड़ा गर्क है। अपनी जेब भर ले तो भर ले, मैं गरीब आदमी। या तो आटे के सुबह बजे तो 500 रुपये बोली बढ़ जाते, कभी 300 रुपये बढ़ जाते। इन 2 महीनों के अंदर कम से कम 1800 रुपये आटे में बढ़ चुके हैं। महंगाई का आलम आप देखिए क्या हो रहा है। एक गरीब आदमी कहाँ से करेगा पूरा, आप ही बताएं। जो आदमी नौकरी पेशा आदमी किस तरह गुजारा करेगा। अलग अलग दुकानों पे अलग अलग रेट अपने हिसाब के लोगों ने लगाए हुए हैं। आगे जाके हम बात करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जी गुजारा तो बहुत मुश्किल है करना, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि अब जो जॉब एबल लोग हैं वो उनकी इनकम बहुत कम है, खर्चात बहुत ज़्यादा है। तो ये अल्लाह पाक जो पूरा कर रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि हुकूमत को, हमारी जो भी हुकूमत है उसको चाहिए कि यहाँ सर्वे करवाएं, सर्वे के मुताबिक यहाँ में जो भी महंगाई है उनके खिलाफ एक्शन लें, और यहाँ जो अफशा के रेट हैं बहुत ज़्यादा है उनको कम करवा कर जो गरीब लोग हैं उनको खुशहाल बनाएं। क्या कहते हैं, क्या लगता है आपको कि महंगाई या आटा इतना महंगा क्यों हो रहा है? हमारा मुल्क तो तरक्की पजीर मुल्क है, यहीं गंदम उगता है। भाई ये आटा ज़्यादातर लोग स्टॉक कर रहे हैं ताकि जब रेट हाई हो तो उसके मुताबिक आटा निकाला जाए और उसके बाद फिर आवाम को महंगे दामों आटा दिया जाए। तो उनसे हमारी हुकूमत ये रिक्वेस्ट है कि इनके सब के खिलाफ एक्शन लिया जाए और इनके खिलाफ इशूज़ ये है कि आटा सस्ता करवा कर आवाम को खुशहाल बनाया जाए। महंगाई तो सारे सबके लिए बढ़ी रही है, क्या बोलूँ मैं इसमें। आदमी के हाथ से बाहर हो रही है ना भाई, महंगाई तो महंगाई है, तो हुकूमत को चाहिए इसमें कोई ख्याल करने। तो आपको क्या लग रहा है, मसनूई बहरान है या जैसे वाकई में ही महंगाई हो रही है? ये मसनूई बहरान है। तो ये कौन कर रहा है? ज़ाहिर मीडिया कर, ये लोग कर रहे हैं, ये लोग जो हुकूमत है, और कौन करेगा। हाँ, तो कोई कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे आवाम से, उन लोगों से जो ये मसनूई बहरान कर रहे हैं? आवाम क्या कहेगी, आवाम तो उनके साथ गेहूँ के साथ घुन पिसी रहा है। हाँ चलिए ठीक है भाई, कहने का तो यही है कि मसनूई बहरान है। आगे हम देखते हैं कि कोई हमसे बात करे। अस्सलाम वालेकुम भाई। आटा आप देख रहे हो कितना महंगा है, रोटी कितनी महंगी हो गई है, तो कुछ कहना चाहोगे? महंगाई के खातिर क्या कह सकते हैं, महंगाई तो और बहुत बढ़ती है यार। ये गरीब बंदे का तो खाने के लिए भी मुश्किल हो चुका है। अब तो ऐसा हो चुका है कि बंदा जो रोज़ का कमाने वाला है रोज़ का खाने वाला, बस ऐसी चल रही है। जो कमा लेते हैं बस समझ लो वही चले आता है। तो ये कौन कर रहा है बहरान, ये कौन है आटा बार बार महंगा हो रहा है, हर हफ्ते महंगा हो रहा है? अब कोई ना कोई सीट पे बैठता ही रहता है। कभी कोई बैठ आता तो वो अपनी कसर उतार लेता, कभी कोई बैठ आता वो अपनी कसर उतार लेता। चले यहाँ बड़े साहब खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या किया जाए, हमारी गवर्नमेंट ही नाकारा है, इसके आगे क्या कह सकते हैं, समझे। गवर्नमेंट कर रही है, ज़ख़ीरा उनके पास मौजूद है, समझे, सारे वसाइल उनके पास मौजूद हैं, समझे। मौजूद होने के बाद वो, समझे, और आवाम को गुमराह कर रहे हैं, आवाम को पागल कर रहे हैं, समझे। पता नहीं कहा जा रहा है, इनके गोदामों में बंद है आटा, समझे। बेचने के लिए जो है वो उसके पैसे बढ़ा रहे, ज़ाहिर है क्या किया जाए। हाँ अब ज़ाहिर है सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ किल्लत का कोई काम ही नहीं है, समझे। इसलिए कि हर चीज़ हमारे मुल्क में मौजूद है, उसके बावजूद भी अब जब ये अपना सरमाया दूसरे को दे रही है तो उसके पास किसका इलाज है, समझे। अमेरिका की पॉलिसी पर चल रहे हैं, समझे, पाकिस्तान की पॉलिसी पे चल ही नहीं रहे। हमारे पास ज़ख़ीरा बहुत है, बाहर के मुल्कों में जा रहा है, इनका पैसा जमा हो रहा है, बैंकों में जमा हो रहा है। भाई आवाम की तरफ से यही मैसेज है, आवाम जो है, समझे, गरीब तर गरीब होती जा रही है,
और सरमायादार जो है वो अमीर तर अमीर होता जा रहा है। भाई यही हो रहा है, गरीब को पैदल किया जा रहा है। गरीब के पास तो चप्पल भी नहीं है पहनने के लिए, खाने के लिए नहीं है, क्या किया जाए। चलें जी, अल्लाह पाक हमारी मुश्किलों को आसान करे। हमें नहीं पता, इनका तो बेड़ा कर रखी है, जो भी है इनका तो बेड़ा कर रखे। अपनी जेब भर लें तो भर लें। मैं गरीब आदमी, किराए के मकान है, गरीब लोग हैं, हाँ, बच्चे माजूर, कमाने का कोई कमाने वाला कोई नहीं। तो फिर कैसे गुजारा करती हैं? आटा तो इतना महंगा, हर चीज़ महंगी। बस क्या करें, छोटा बच्चा है, लड़का, वो केबल लगाया हुआ। पहले तो बंदा ये होता कि हाँ, दुकान थी, एक दुकान थी, वो भी चलेगी। इमरान खान तो बैठे थे, दुकान भी चलेगी। ज़्यादा बहुत मुश्किल है। अल्लाह जाने कौन करे, जो बैठे हैं वही करें। हाँ, हुकूमत करे वही करें, तो हम तो कर नहीं सकते। कहना चाहेंगे हुकूमत को? कहना कह सकते, हुकूमत की मेहरबानी है, अगर महंगाई थोड़ी कम कर दे। हाँ, ऐसे भी आखिर टाइम है, दुनिया देखो रोज मार रही है एक। तो आपके घर में कौन कौन है? कल से 2 फौतगी होगी, यकीन करो। 12 साहब को जिधर छोड़ जाना है, साथ कुछ भी नहीं जाएगा, ना नोट जाएगा वो जो अच्छा किया होगा दुनिया में, कुछ अच्छाई की होगी तो वही जाएगी बेटा, नोट जाने। ऐसे टाइम करीब आ गया, मौत करीब है, यकीन करो तो सामने आमने खड़ी है। आटा क्या, पूरी दुनिया में जो है हर चीज़ महंगी हो रही है। या तो हर दूसरे दिन आज रेट कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। या तो आटे का सुबह पैसे तो 500 रुपये बोली बढ़ जाते हैं, कभी 300 रुपये बढ़ जाते हैं। इन 2 महीनों के अंदर कम से कम 1800 रुपये आटे में बढ़ चुके हैं। महंगाई का आलम आप देख रही है क्या हो रहा है। एक गरीब आदमी कहाँ से करेगा पूरा, आप ये बताएं। जो आदमी नौकरी पेशा आदमी किस तरह गुजारा करेगा। हर हफ्ते क्या, हर दिन में रोज़ाना रेट बढ़ रहा है। अभी हमने जो बोरी ली है 6900 रुपये की ली है, पहले 6300 की थी, अब 6900 रुपये की है। ये वहाँ से वो बोल रहे हमें आटा नहीं मिल रहा है, जो हुकूमत पाकिस्तान आटा नहीं दे रही है। ये बोल रहे सैलाब में हमारी फसल जो है तबाह हो चुकी है, इस वजह से इनको आटा नहीं मिल रहा। आटे की वजह से ये महंगाई कर रहे हैं, क्योंकि जब शॉर्टेज होती है तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ती है। सैलाब 4 महीने तो हुए, सैलाब का आए हुए 5 महीने। भाई ये तो पाकिस्तान में आपको पता है, जिंदों को खोए मरवों को रोए। जिंदा से कदर नहीं कि मर के बोलो अच्छा था। वो इमरान खान को लोग अब याद कर रहे हैं, पहले बोलते भाई वो अच्छा था। तो ये तो चलता चला आ रहा है, पाकिस्तान का दस्तूर यही चल रहा है कि बस ये करते रहो, बस अपनी तो हुकूमत चमकाता है। महंगाई को मैं तो बहुत दूर तक देख रहा हूँ। अगर IMF ने इनको 6 अरब नहीं दिए तो महंगाई तो शूट कर जाएगी। अभी मार्च में उसने वादा किया कि 6 अरब डॉलर हम दे देंगे, उस अगर डॉलर मिल गए तो इनका फिर महंगाई नहीं जाएगी, वरना ये और शूट कर जाएंगे। या डिफाल्टर बुक जा रहा है, ये बोले हम डिफाल्टर होने नहीं देंगे, तो डिफाल्टर नहीं होने दो यार मुल्क को, ताकि ये कम से कम ये तो आफत खत्म हो। हमारी एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी और क्या होगा, हमारी इम्पोर्ट बंद हो जाएगी और क्या होगा। कम से कम गरीब आदमी सांस तो ले सकेगा, हम अपना अनाज अपना करके खा सकते हैं कम से कम।